श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हर दिन श्रीमद् भगवद गीता के अद्भुत श्लोकों का अर्थ और उनके जीवन पर प्रभाव को समझते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 श्लोक 28 पर, जो ध्यान और आत्मिक शांति का गूढ़ रहस्य उजागर करता है। अंत तक बने रहें। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी अध्याय 6 श्लोक 27 पर, जिसमें ध्यान से मिलने वाली आत्मिक शांति और दिव्य अनुभव की बात की गई थी। आज हम जानेंगे अध्याय 6 श्लोक 28 के बारे में, जहां भगवान श्री कृष्ण आत्मा और ध्यान के परम संबंध को समझा रहे हैं। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद्विनीय श्रिता। अथ ध्यानम शांताकारं भुजग शयनम पद्म नाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मी कांत कमल नयन योगिभी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैक नाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 28। श्लोक 28। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतं सुखम श्नुते। उच्चारण की विधि युञ्जन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। 28। शब्दार्थ विगत कल्मषः अर्थात पाप रहित, योगी अर्थात योगी, एवं अर्थात इस प्रकार, सदा अर्थात निरंतर, आत्मानम अर्थात आत्मा को, परमात्मा में, युञ्जन अर्थात लगाता हुआ, सुखेन अर्थात सुखपूर्वक, ब्रह्म संस्पर्शम अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप, अत्यंतम अर्थात अनंत, सुखम अर्थात आनंद का, अश्नुते अर्थात अनुभव करता है। अर्थ वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। 28। व्याख्या युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः अपनी स्थिति के लिए जो मन को बार बार लगाना आदि अभ्यास किया जाता है, वह अभ्यास यहाँ नहीं है। यहाँ तो अनभ्यास ही अभ्यास है, अर्थात अपने स्वरूप में अपने आप को दृढ़ रखना ही अभ्यास है। इस अभ्यास में अभ्यास वृत्ति नहीं है। ऐसे अभ्यास से वह योगी अहंता ममता रहित हो जाता है। अहंता और ममता से रहित होना ही पापों से रहित होना है, क्योंकि संसार के साथ अहंता ममता पूर्वक संबंध रखना ही पाप है। 15वें श्लोक में युञ्जन एवं पद सगुण के ध्यान के लिए आया है और यहाँ युञ्जन एवं पद निर्गुण के ध्यान के लिए आया है। ऐसे ही 15वें श्लोक में नियतमानसः आया है और यहाँ विगत कल्मषः आया है, क्योंकि वहाँ परमात्मा में मन लगाने की मुख्यता है और यहाँ जड़ता का त्याग करने की मुख्यता है। वहां तो परमात्मा का चिंतन करते करते मन सगुण परमात्मा में तल्लीन हो गया तो संसार स्वतः ही छूट गया, और यहाँ अहंता मता रूप कल्मष से अर्थात संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद करके अपने ध्येय परमात्मा में स्थित हो गया। इस प्रकार दोनों का तात्पर्य एक ही हुआ, अर्थात वहां परमात्मा में लगने से संसार छूट गया और यहाँ संसार को छोड़कर परमात्मा में स्थित हो गया। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतं सुखम श्नुते, उसकी ब्रह्म के साथ जो अभिन्नता होती है, उसमें मैंपन का संस्कार भी नहीं रहता, सत्ता भी नहीं रहती। यही सुखपूर्वक ब्रह्म का संस्पर्श करना है। जिस सुख में अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला ये दोनों ही नहीं रहते, वह अत्यंत सुख है। इस सुख को योगी प्राप्त कर लेता है। यह अत्यंत सुख, अक्षय सुख 5वें अध्याय का 21वां श्लोक और आत्यंतिक सुख 6ठे अध्याय का 21वां श्लोक, ये एक ही परमात्म तत्व रूप आनंद के वाचक हैं।
संबंध 18वें से 23वें श्लोक तक स्वरूप का ध्यान करने वाले जिस सांख्य योगी का वर्णन हुआ है, उसके अनुभव का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 श्लोक 29 की, जो आत्मा के सर्वव्यापक स्वरूप और ब्रह्मा के साथ एकत्व की व्याख्या करता है। जुड़े रहें। ध्यान के रहस्य को समझने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे एक और गीता श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।